हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो वेक्टर के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। टोटल पीवाईक्यूज अप्रोक्सीमेट 180 to 200 पीवाईक्यूज होंगे इस चैप्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्टार्ट करने से पहले अगेन जो भी हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं बच्चों, उनकी अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो वेबसाइट पर जाकर mathswack.in, या फिर पेमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा बच्चों, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर लिया जाएगा। वहां पर आप सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अदर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल, ये पब्लिक चैनल है @mathswack, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वेक्टर्स का अपने 2 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। पहला बेसिक वाला कोलिनियर वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला, फिर अगला डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आज हम करने वाले हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आइडेंटिटीज। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा है मैंने यहां पर, क्योंकि यहां पर अगेन डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का यूज होगा वेक्टर आइडेंटिटीज में, ठीक है। चलिए, वेक्टर आइडेंटिटीज होता क्या है, लेट मी टेल यू वन अगेन। पीवाईक्यूज करने से पहले मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बताता हूं, और जो कॉन्सेप्ट बताता हूं वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। जैसे ये वाली स्लाइड, ये आपकी शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए हो जाता है मोड ए का स्क्वायर। क्यों अगर ए डॉट ए का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मोड ए कोस थीटा आता है। तो ए डॉट ए मतलब वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर है, तो दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है। कोस 0 डिग्री कितना हो गया, 1, ठीक है। तो कोस 0 1 हो गया, मोड ए इंटू मोड ए का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए कैन बी रिटन एज मोड ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 है, ये वेक्टर आइडेंटिटीज हो गई। जैसे अपन बचपन में पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाई है सबने, वही सेम है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब मोड ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब मोड बी का स्क्वायर, 2ab में यहाँ पे ए डॉट बी आएगा, क्योंकि वेक्टर्स को सीधा नहीं मल्टीप्लाई कर सकते आप। यहाँ पे क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी सी ए में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। सिंपल, डन। अभी आता कैसे है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब प्रूफ दिखा देता हूं आपको। जैसे अपने को ये करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए ना। हल्का सा फटाफट से एक प्रूफ दिखा देता हूं। इसका मतलब क्या है कि आप a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो उसी के साथ ही, यही मतलब हुआ इसका। क्योंकि a डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर। तो a प्लस बी का मोड का स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, a डॉट ए प्लस a डॉट बी। पहले a को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को कर दो, b डॉट ए b डॉट बी। हो गया ना प्रूफ, बिल्कुल सिंपल इजी कॉन्सेप्ट। अब अगेन a डॉट ए क्या हो गया, मोड ए का स्क्वायर। अब चाहे आप a डॉट बी लिख लो, चाहे b डॉट ए लिख लो। लास्ट सेशन में बताया था, ये क्या बन गया, 2 टाइम्स a डॉट बी, और ये क्या बन गया, b वेक्टर के मोड का स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया प्रूफ, सिंपल, ठीक है। आइडेंटिटी की तरह याद रखना है, जैसे अपन ने पहले पढ़ी हुई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ए बी की जगह डॉट आ जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये 2 वेक्टर आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। अगेन यहां पर बीच में माइनस आ जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, वही सेम चीज, ठीक है ना। अगर यहां माइनस है तो यहां भी आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए पीवाईक्यूज करते हैं बच्चों, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज। तो आज जो हम पीवाईक्यूज करेंगे वो सिर्फ इन 2 आइडेंटिटीज, सिर्फ इसी पे बेस्ड है मेरे ख्याल से। ये हाँ, ये भी आएगी, इन दोनों आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन करेंगे। तो पीवाईक्यूज को इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का मोड का स्क्वायर दिया है, a माइनस सी के मोड का स्क्वायर दिया है। आइडेंटिटी लगा दो फटाफट से, चलिए लगा देते हैं। तो अपने को दिया क्या हुआ है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस a वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 दिया है। इसको खोल लो अब फटाफट से, खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिल रहा है। क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो a माइनस बी का मोड का स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर
मतलब मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये तो हो गई पहले का स्क्वायर। फिर दूसरे का स्क्वायर खोल लो, दूसरे का खोलोगे तो क्या आएगा, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, ठीक है, इज इक्वल टू 8। डन है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहले वाला और ये हो गया आपका दूसरे वाला। ठीक है, कुछ दिया हुआ है एबीसी 3 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों। यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स है तो मोड ए मोड बी मोड सी क्या हो गया, 1 हो गया। यूनिट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो मोड ए मोड बी मोड सी की जगह 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, तो ये बन गया 1 प्लस 1 माइनस 2a डॉट बी। यहां पर भी क्या आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 8। राइट हो। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां पे भी 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो गया। तो अपने पास बचेगा क्या बच्चों, अपने पास बचेगा माइनस 2 टाइम्स a डॉट बी माइनस 2 टाइम्स a डॉट सी इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना, 2 प्लस 2 4, 4 उधर जाके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से आप माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन लिया तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास a डॉट बी प्लस a डॉट सी की वैल्यू आ गई बच्चों। a डॉट बी प्लस a डॉट सी कितना आ गया, माइनस 2। अब ये वाली वैल्यू उसमें यूज कर लेंगे जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दैट्स इट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, तो पहली इक्वेशन से अपने पास ये आ गया, इसको यूज कर लेंगे दूसरे में जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फटाफट से देख लेते हैं अपने को निकालना क्या है। निकालना क्या है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर b की जगह 2b आ गया। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो कैसे एक्सपैंड करोगे, देखिए ध्यान से। तो यहां पर आएगा मोड a का स्क्वायर प्लस, अब b की जगह यहां पे 2b आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2b के मोड का स्क्वायर। क्या आएगा, 2b के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट 2b। क्या आएगा, a डॉट 2b। ये ध्यान से देखिए, तो ये तो हो गया अपनी पहली वाली ब्रैकेट, पहले वाले का एक्सपेंशन। अब दूसरे को खोल लेते हैं। दूसरे में क्या आएगा, मोड a का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ 2c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट 2c। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वही सेम, आइडेंटिटी लगाई है, बस b की जगह 2b लिख दिया, यहां पे c की जगह 2c लिख दिया। ठीक है, अब अगेन तीनों यूनिट वेक्टर है, तो मोड a का स्क्वायर 1 हो गया। अब मोड 2b का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि 2 आप बाहर लेकर आ सकते हो। मोड ऑफ 2b है तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा विद मोड के साथ। मोड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मोड b का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि b का मोड तो 1 ही है। इसमें क्या होगा, 2 बाहर ले आएंगे, ये लास्ट पिछले सेशन में प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 4 टाइम्स a डॉट b। अब वहां पर आ जाओ, यहां पर भी अगेन 1 और ये 4 और ये बन गया 4 टाइम्स a डॉट c। बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन। तो पहली ब्रैकेट आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई। डन। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस 4 5 और ये 5, 5 प्लस 5 10 बन गया। कितना आ गया यहां पर, 10 आ गया। बच्चा क्या अपने पास, 4 टाइम्स a डॉट b प्लस 4 टाइम्स a डॉट c। अब इसमें से 4 क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये बन गया 10 प्लस 4 टाइम्स a डॉट बी प्लस a डॉट सी, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू आई थी इसकी, इसकी आई थी -2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन। तो 10 प्लस 4 टाइम्स -2 और 4 इंटू -2 -8 एंड दैट विल गिव यू 2 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वेक्टर आइडेंटिटी के। ठीक है, पहले में आइडेंटिटी लगाई, खोल दिया, उससे ये मिल गया, फिर दूसरे में खोल दिया, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर ली, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, फटाफट से ट्राई करेंगे इसको। अब यहां पे क्या दिया है बच्चों, मोड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मोड x। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आइडेंटिटी स्क्वायर में लगती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी किस में लगती है,
स्क्वायर में लगती है, तो स्क्वायर होना चाहिए तभी आइडेंटिटी लगाओगे। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया हुआ अपने को, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मोड एक्स। स्क्वायर दिया नहीं हुआ तो हम स्क्वायर दोनों तरफ कर लेंगे अपनी तरफ से, और फिर ब्रैकेट को, मोड को खोल लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये अपने पास, ये बन गया अपने पास मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अब आप देखोगे दोनों तरफ से मोड एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों तरफ से क्या हो गया, मोड एक्स स्क्वायर कैंसिल। उसको बाद में देखेंगे, ये जो दिया हुआ है पहले इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा मोड वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये आ गया अब अपने पास। अब मोड वाई का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन जाएगा वाई वेक्टर डॉट वाई वेक्टर लिख सकता हूं ऐसे में। मोड वाई का स्क्वायर मतलब वाई डॉट वाई, कोस 0 क्योंकि 1 हो जाता है, राइट। प्लस अब ऐसे मैंने क्यों लिखा, अब ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि अब आप देख सकते हो इन दोनों में से ये वाई वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन। दोनों में से वाई वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना डॉट की, तो वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बचेगा क्या अपने पास, वाई वेक्टर प्लस 2x वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, आ गया। मोड वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, वाई डॉट वाई 2x वाई, वाई मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर वाई प्लस 2x डॉट वाई आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये पूरा एक वेक्टर है, y प्लस 2x पूरा एक वेक्टर ले लूं, y प्लस 2x एक वेक्टर है और एक y वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, लास्ट सेशन में बताया था, जब एंगल 90 होता है, क्योंकि उसके में cos 90 0 हो जाता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब एंगल 90 होता है। 90 मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां से अपने को क्या मिला, यहां से अपने को क्या पता चल गया कि y प्लस 2x वेक्टर जो है वो y वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सही दिया हुआ है, राइट, यही दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि 2x प्लस लैम्डा y वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अब आप कंपेयर कर लो, 2x प्लस y है अपना, इन्होंने दिया 2x प्लस लैम्डा, तो मतलब लैम्डा क्या हो गया, 1 हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन था ये। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 1। तो यहां पे किया क्या हमने, फिर से देख लो, मोड वाई के स्क्वायर को वाई डॉट वाई लिख दिया, फिर वाई वेक्टर क्या आ गया, कॉमन। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो आप कंपेयर करोगे तो लैम्डा क्या हो गया, 1 हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई करेंगे आप। अब अगेन यहां पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या दिया हुआ अपने पास, 2a प्लस 3b का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ 3a प्लस b। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। अब अगेन यहां पे जब स्क्वायरिंग करोगे बच्चों, यहां पे a की जगह पे 2a आ गया, b की जगह पे 3b आ गया। ठीक है, तो ओपन करेंगे, क्या आएगा, 2a का मोड का स्क्वायर प्लस 3b के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a डॉट 3b। पहले तो इस तरीके से प्रॉपर वे में लिख लो सारा। ठीक है, 2a का मोड का स्क्वायर, 3b के मोड का स्क्वायर, 2 टाइम्स 2a इंटू 3b। a की जगह पे 2a आ गया, b की जगह पे 3b आ गया। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 3b का मोड का स्क्वायर, 3b के, सॉरी 3a, माय बैड, 3a के मोड का स्क्वायर प्लस b का मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a इंटू b। यही आएगा ना, चेक कर लीजिएगा। डन। अभी मैंने सीधा इस पर अटैक कर दिया, मुझे नहीं पता आगे क्या दिया हुआ था। एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर देखूंगा क्या दिया हुआ आगे। ठीक है, अगेन ये क्या बन गया, 4। अब अगेन यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो नहीं दिए, ये चेक कर लो, यूनिट वेक्टर नहीं दिए हुए।
तो यूनिट वेक्टर तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया फिर 2 2 जा 4 मोड ए का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 मोड बी का स्क्वायर। ये कैसे आया, क्लियर है ना? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 6 6 2 जा 12, तो यहां पर आएगा 12 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू में क्या आ गया, अगेन 9 ऑफ मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 6 टाइम्स ए डॉट बी। अब आप क्या करो, एक बार सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, क्या बनेगा बच्चों, 9 उधर जाएगा, तो यहां बन गया -5 टाइम्स मोड ए का स्क्वायर, 4 - 9 -5, मोड बी को इधर ले आओ, तो ये बन गया 8 टाइम्स मोड बी का स्क्वायर, उसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स ए डॉट बी। तो मेरे पास ये आ गया। अब देख लेते हैं मुझे दिया क्या हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया पूरा। ठीक है, डन है। आइडेंटिटीज लगा दी, स्क्वायर करके इधर लगा दी, इधर लगा दी, सिंप्लीफाई कर लिया, सारी टर्म्स को उधर ले गया, डन। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1/8 ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। 1/8 तो मतलब कि क्या मतलब वो इसका, 1/8 ए वेक्टर का अगर मैं मोड लेता हूं तो इसका मोड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मोड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यही बोल रहा है ना वो कि 1/8 टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, 1/8 टाइम्स ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यहां से ए वेक्टर का मोड क्या आ जाएगा, बता सकते हो? सो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर का मोड क्या आ गया, 8 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, क्योंकि 1/8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मोड से बाहर आ जाएगा। मोड से बाहर आके 8 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से अपने को किसका मोड मिल गया, 8 का, ए वेक्टर का मोड मिल गया, डन। तो ए वेक्टर का मोड क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान दीजिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, 1/8 ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो 1/8 ए वेक्टर का मोड 1 हो गया, 1/8 बाहर आ जाएगा मोड से, 8 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर का मोड 8 हो गया। ठीक है, अगेन बच्चों मैं एक चीज और बोल दूं, अगेन यहां पर अगर माइनस होता तो मोड क्या कर देता, इस माइनस को प्लस कर देता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? तो ए वेक्टर का मोड आ गया। और क्या दिया हुआ है, और मुझे दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, मतलब थीटा दिया हुआ है मुझे। क्या दिया हुआ है, थीटा। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज मुझे दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, दीज टू वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एक तो मोड ए गिवन है और एक थीटा गिवन है। एक तो मोड ए गिवन है और एक थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अब फटाफट से यहां पर अप्लाई कर देंगे, दोनों वैल्यूज को यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो मोड ए कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो यहां पर आ गया 64 प्लस 8 टाइम्स बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब बच्चों एंगल दिया है, एंगल दिया तो मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लूंगा, है ना? एंगल दिया तो आप क्या करो, ए डॉट बी का क्या लगा लो, फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा मोड ए मोड बी कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। मोड ए मोड बी कोस थीटा। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल दिया हुआ था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 6 5 32 आ गया यहां पर, 8 टाइम्स मोड बी का स्क्वायर। और ये कितना बन गया बच्चों, मोड ए कितना, 8 है, 8 6 48, 48 cos 60 कितना होता है, हाफ। तो यहां पर आ गया 24 मोड बी, 24 मोड बी। तो आप देख सकते हो बच्चों, मोड बी में क्वाड्रेटिक बन गई। मोड बी में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। इसको सोल्व कर लो, मोड आ जाएगा, वही चाहिए आपको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप क्या करो, यहां से 8 कॉमन ले सकते हो। 8 क्या ले लो, कॉमन। तो मेरे पास आ जाएगा मोड बी का स्क्वायर प्लस 3 मोड बी, और ये बन जाएगा -40। चेक कीजिएगा, -40 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आपके पास बन गई। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लो, उससे मोड भी आ जाएगा। डन है क्वेश्चन, क्लियर है? चलें आगे, चलिए। अब अपने को 3 चाहिए और अपने पास है 40। 40 क्या होता है, 2 × 2 5 × 2। ठीक है, तो ये बनेगा 8 और 5। ठीक है, 2 2 4 4 2 8, 8 और 5। ऐसे करते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, फैक्टर्स उस तरीके से लो कि सम और डिफरेंस 3 आ जाए। तो अगले पेज पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं इसको। सो दिस इंप्लाइज अपने पास क्या आया, मोड बी का स्क्वायर प्लस 3 मोड बी -40। तो क्या लिया था यहां पे, 8 × 5,
तो 3b मोड को क्या लिख देंगे, 8 मोड b माइनस 3 मोड b, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस 40। सॉरी वहां पर 3 नहीं आएगा, वहां पर आ जाएगा अपना 5। अब इन दोनों से मोड b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, मोड b प्लस 8, इधर से माइनस 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, मोड b प्लस 8। तो क्या क्या आ गया, मोड b प्लस 8 और मोड b माइनस 5। अब मोड की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है, तो प्लस 8 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस 5 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो डेट वुड इंप्लाइज मोड b की वैल्यू आ गई 5, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व होंगे बच्चों। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। डन है। तो स्क्वायरिंग करके बस आइडेंटिटीज को खोल दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सारी टर्म्स को उधर ले गया, मोड ए का स्क्वायर पता लग गया मुझे, मोड ए कितना है वो पुट कर दिया, एंगल दिया हुआ था तो ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो मोड बी में मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई, उसको सॉल्व करके मोड बी आ गया। डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला देखेंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स चेक आउट कैसे करेंगे इसको। अब यहां पे क्या दिया है, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां से मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलर है, बताया थी ना प्रॉपर्टी लास्ट सेशन में, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0। अब आगे देख लो, आगे क्या दिया है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी क्या दिया है, सेम दिया है, मैग्नीट्यूड भी क्या दिया है, सेम दिया है। मैग्नीट्यूड सेम दिया है तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मोड ए इक्वल टू मोड बी इक्वल टू मोड सी इज इक्वल टू के मान लेता हूं मैं, क्या मान लिया, इक्वल टू के। ठीक है, तो मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी, क्या हो गया अपना, के हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक तो परपेंडिकुलर है और तीनों का मोड क्या है, सेम है। डन। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है, एंड इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल विद दिस वेक्टर। इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल मतलब क्या है कि ए वेक्टर का और इसके साथ, ये पूरा एक वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी पूरा एक अलग वेक्टर बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी पूरा एक अलग वेक्टर बनेगा, इसका ए बी सी से अलग से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल विद दिस वेक्टर, तो मतलब ए वेक्टर का इसके साथ एंगल, बी वेक्टर का इसके साथ जो एंगल होगा, और जो सी वेक्टर का भी इसके साथ जो एंगल होगा, तीनों वेक्टर्स का इसके साथ जो एंगल होगा वो सेम होगा। लेट्स टेक दैट थीटा। समझ गया ना बात, क्लियर है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि ए वेक्टर का जो इसके साथ एंगल होगा, बी वेक्टर का भी जो एंगल होगा इसके साथ, सी वेक्टर का भी जो एंगल होगा इसके साथ, वो क्या होगा, सेम होगा। लेट्स टेक दैट एज थीटा, और वही थीटा यहां पर पूछ रहा है, वो थीटा ही दिया ना, इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल, यहां पे थीटा आना चाहिए था, वो छुप गया होगा ब्लैक में। ठीक है ना, येलो करना रह गया, वो इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा आएगा वहां पे विद दिस वेक्टर, तो इन्होंने ये वैल्यू पूछी है। तो अगेन एंगल की बात होगी, तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था जब भी एंगल की बात होती है तो क्या यूज करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। अब ए वेक्टर का इसके साथ एंगल थीटा है, बी वेक्टर का भी थीटा है, सी वेक्टर का भी थीटा है इसके साथ, तो चाहे आप इस वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, चाहे बी के साथ ले लो, चाहे सी के साथ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों के साथ ये एंगल सेम है। अब दूसरी बात, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का यूज होता है, तो मतलब इसके मैग्नीट्यूड की आपको जरूरत पड़ेगी, किसके मैग्नीट्यूड की, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की, तो वो हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो लेट्स टेक ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या है, पी है। लेट्स टेक इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी है, क्या मान लिया मैंने, पी। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं, ताकि आइडेंटिटी लग के मेरे पास पी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, मोड क्यों निकाल रहा हूं बच्चों, क्योंकि एंगल पूछा है, एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में मोड लगता है, तो इसलिए पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहां पे स्क्वायरिंग करी, मैग्नीट्यूड को मैंने पी मान लिया, स्क्वायरिंग करेंगे, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। यही था ना आइडेंटिटी, ध्यान है, इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, चेक कीजिएगा।
डन। यहां पर आपने स्क्वेयरिंग करी दोनों तरफ, आइडेंटिटी लगाई, ये आ गया। अब अपने को पता है बच्चों a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए तो जीरो ही है। डन। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। और इनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है, k है, तो ये बन गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। डन। तो ये वाला पूरा पार्ट तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, मोड ए की जगह k लिख दिया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये बन गया 3k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों p की वैल्यू क्या आ गई, √3k। p था क्या, p क्या लिया था हमने, a प्लस बी प्लस सी का मोड, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का मोड क्या आ गया, √3k। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगेन मैंने मोड क्यों निकाला है, क्योंकि एंगल पूछा है, एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में मोड का यूज होता है, इसलिए पहले मैंने मोड निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकला, क्लियर है ना। मोड भी देखो k की टर्म में आ गया, मोड ए मोड भी मोड सी k था, तो इसका मोड भी k की टर्म में आ गया। और अगेन मुझे दिख रहा है जब हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो k क्या हो जाएगा, कैंसल। डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो k क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों की इक्वल इंक्लाइंड विद दिस वेक्टर, मतलब a वेक्टर का इसके साथ एंगल, b वेक्टर का इसके साथ एंगल, c वेक्टर का इसके साथ एंगल सेम है। तो अब डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ भी ले सकते हो इसका चाहे आप a के साथ ले लो, b के साथ ले लो, c के साथ ले लो, कोई नहीं रोएगा, तीनों भाई बहन आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, कोई भी रोएगा नहीं, वो बोलेगा चाहे मेरे साथ डॉट ले ले चाहे मेरे साथ ले ले, कोई नहीं रोएगा। वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ ही ले, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे तीनों भाई बहन है, बढ़िया मिलजुल के रह रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, आपस में परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, चलिए तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a के साथ ले लेते हैं, क्योंकि a हमारा सबसे प्यारा लाल दुलारा, इंग्लिश की शुरुआती a से होती है। ठीक है, तो a डॉट बी, a प्लस बी प्लस सी ले लिया। ये क्यों लिया, थीटा निकालने के लिए। क्यों लिया, थीटा निकालने के लिए। डन। इक्वल टू में क्या आएगा, अब फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट लिया, मतलब मोड ए मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कोस थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। डन। क्लियर, फॉर्मूला में लगेगा ना, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मोड ए मोड ऑफ दिस कोस थीटा। डन। मोड इसलिए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब यहां पे तो वैल्यूज पुट कर देंगे, बट यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप एक्सपैंड कर लो, तो ये क्या बन गया, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, और इधर क्या आ गया, मोड ए क्या अपना k है, और मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या, √3k है। कोस थीटा तो हमें निकालना है। डन है। अब ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मतलब प्रोडक्ट ही है, बट वो वाला डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको एक्सपैंड कर लिया, a डॉट ए डॉट बी, a डॉट सी, और a डॉट बी, a डॉट सी तो मुझे पता ही है, ये तो जीरो है, खल्लास। ठीक है, बचा क्या, a डॉट ए। अब a डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर। a डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर। मोड ए का स्क्वायर क्या हो गया, √3k स्क्वायर कोस थीटा, और मोड ए का स्क्वायर भी क्या हो गया, के स्क्वायर, क्योंकि मोड ए के है, हो गया ना कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। तो मेरे पास यहां से कोस थीटा क्या आ गया बच्चों, 1/√3। कोस थीटा क्या आ गया, 1/√3 आ गया ना। तो जब भी बच्चों एंगल की बात हो रही हो, तो आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही आपको एंगल देगा। ठीक है, क्या था पिछले सेशन में हमने, यहां पर बस आइडेंटिटीज का यूज हो गया। कैसे यूज हुआ, इसके मैग्नीट्यूड निकालने में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इसका मैग्नीट्यूड यूज होगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 36 टाइम्स कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब अपन ने बचपन में नहीं 11th में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा, मेरे को पता है काफी को तो याद भी नहीं होगा। क्या था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा की टर्म्स में क्या था, क्या लिखूंगा मैं, 36 टाइम्स 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, कोस 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला, ये कोस 2 थीटा का। अब यहां पे कोस थीटा पुट कर देंगे, डेट्स इट। तो ये बन गया 36 टाइम्स कोस थीटा 1/√3 है, तो कोस स्क्वायर हो गया 1/3, तो 2/3 -1 का होल स्क्वायर। 2/3 -1 1/3, -1/3 बना, -1/3 का स्क्वायर 1/9 बन गया, और 1/9 इंटू 36 4 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। फिर से एक बार मैं ब्रीफ दे देता हूं। आपको क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, मतलब कोस 2 थीटा चाहिए था। कोस 2 थीटा मतलब कोस थीटा चाहिए था। कोस थीटा आ जाएगा तो कोस 2 थीटा भी आ जाएगा। कोस थीटा कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है ना, थीटा क्या है, इसका और इसके इनके बीच का एंगल।
ठीक है। तो cos थीटा कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट से। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का यूज होगा, वो मैंने पहले अलग से इसलिए निकाल लिया स्क्वायरिंग करके, वो आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, cos थीटा आ गया, cos थीटा से ये आ गया, फाइनल आंसर डन। कौन ऑप्शन ये इंटीजर टाइप है तो आंसर आ गया अपना 4। अगला करते हैं बच्चों, नेक्स्ट चेकआउट, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकाल लोगे। लास्ट सेशन में मैंने बताया था जब भी एंगल निकालना होता है इस तरफ डॉट प्रोडक्ट लिखो, इस तरफ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 23 का आया हुआ है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बट लैंग्वेज वाइज देखेंगे डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो दिया क्या हुआ है, आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स द राइट एंगल एट इट सेंटर ओ। तो सर्कल की ऐसी कौन सी आर्क होगी, ये सर्कल है ना, ये बोल रहा है वो, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर क्या है ओ। तो क्या बोल रहा है, जो आर्क है सर्कल की वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। डायग्राम में ये वाली चीज नहीं आएगी, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, सिर्फ ये वाली आर्क है। ठीक है ना, डन। आर्क क्या है, पी क्यू आर्क है, ये वाली आर्क पी क्यू, सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ऐसा डायग्राम है, ये आपकी आर्क है, ये बाकी डायग्राम नहीं बनाना तो आपकी मर्जी है, बाकी सर्कल चाहे रिमूव कर दो, सिर्फ ये वाली आर्क रखनी है अपन ने। ठीक है, डन। चलिए, बट मैंने पूरा सर्कल बना दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपने को क्या दिया, आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स द राइट एंगल एट द 90 डिग्री, एट द सेंटर ओ। आगे क्या बोल रहा है बच्चों वो, कि मिड पॉइंट ऑफ आर्क पी क्यू इज आर। जो पी क्यू की मिड पॉइंट है, पी क्यू आर का जो मिड पॉइंट है वो आर है। मिड पॉइंट का मतलब कि जो पी आर आर की लेंथ है दैट वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर क्यू। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है, ओपी वेक्टर अपना यू वेक्टर है, ये आपको यू वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, दिस इज योर यू वेक्टर। ओपी वेक्टर आपका यू वेक्टर है, ओ आर वेक्टर आपका वी वेक्टर है। अच्छा, ओ आर वेक्टर भी बना दिया इन्होंने, और ओ क्यू वेक्टर आपको दिया हुआ है, जो फलाना डिगना जो भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो एक वेक्टर आपका ये हो गया ओपी वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया ओ आर वेक्टर, और एक वेक्टर और दिया हुआ है आपको ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल बीच में से जाएगा ऑब्वियसली, डन है। ओ आर वेक्टर कहां से जा रहा है, बीच में से जा रहा है, ये आपका ओ आर वेक्टर होगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ओपी वेक्टर आपको यू दिया है, ओ आर वेक्टर वी दिया है, और ओ क्यू वेक्टर क्या दिया आपको, अल्फा यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर क्या दिया आपको, अल्फा यू वेक्टर। चलो ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर ये सर्कल है, सर्कल है, तो मुझे ये बताओ, ये जो ओपी की लेंथ होगी और जो ओ आर की लेंथ होगी और जो ओ क्यू की लेंथ होगी वो क्या होगी, तीनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल का रेडियस। तो यहां से मैं पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखूंगा, पहली इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या आएगी कि तीनों वेक्टर्स का मोड क्या होगा, सेम होगा। ओपी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर का मोड, और यू कैन राइट ओ क्यू वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर का मोड। तीनों वेक्टर्स का मोड क्या होगा, सेम। एंड लेट्स टेक दैट एज आर, आर बोले तो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा। ये चीज क्लियर है, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। ठीक है, तो तीनों वेक्टर्स के बीच में मोड आर होगा। फिर आ जाओ आप ओ क्यू वेक्टर पे। ओ क्यू वेक्टर क्या दिया हुआ अपने को, ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ अपने को अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, ये दिया है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मोड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, मोड। मोड लेके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, मोड लेके क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। ठीक है, ताकि आइडेंटिटीज का यूज आ जाए, तीनों का मोड हमें पता है, राइट, डन है। तो हमें ये ओ क्यू वेक्टर दिया हुआ था,
हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मोड लेके स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओ क्यू वेक्टर का स्क्वायर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ओ क्यू वेक्टर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां पे क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी। क्या लगेगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या लिखोगे, अल्फा यू वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बीटा वी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा यू वेक्टर डॉट बीटा यू वेक्टर, बीटा वी वेक्टर। डन है, आइडेंटिटी लग गई। क्लियर है ना सारी चीजें। चलिए, तो यहां तो ओ क्यू वेक्टर का स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, यहां पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यू वेक्टर का मोड अगेन आर है तो यहां पर भी आर स्क्वायर आ गया, यहां पर बीटा स्क्वायर और वी वेक्टर का मोड भी अगेन आर है तो यहां पर भी आर स्क्वायर आ गया। यहां पर अल्फा बीटा आप कॉमन ले लो तो ये बन गया 2 अल्फा बीटा यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब यू वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट लेना है, यू वेक्टर और वी वेक्टर का क्या लेना है, डॉट। ठीक है, चलिए ये चीज तो सारी क्लियर है ना, यहां भी आर स्क्वायर आ गया, यहां भी आर स्क्वायर आ गया, मोड है। डन। अब यू वेक्टर वी वेक्टर का मोड ले लेंगे। आप क्या करो, पहले तो इन आर स्क्वायर वाली टर्म्स को इधर ले आओ, तो यहां से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया। इक्वल टू में क्या आया, 2 अल्फा बीटा। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, यू वेक्टर का मोड वी वेक्टर का मोड। अब दोनों के बीच में एंगल बता दो क्या होगा, यू वेक्टर और वी वेक्टर आर वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। ऑब्वियस बात है बच्चों, ये पूरा 90 है तो बीच में एंगल कितना हो गया, 45, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, cos 45। डन है, क्लियर। यहां पे यू डॉट वी लिख दिया। ठीक है ना, अपने को ओपी वेक्टर दिया था, उसमें मोड लगा के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इस तरीके से खोल के अपने पास ये चीज आ रही है, तीनों का मोड क्या है, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मोड यू मोड वी, ये भी आर आर है, ये भी क्या आर है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1/√2, आर स्क्वायर इंटू 1/√2, क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इंटू 1/√2। तो आप देखोगे दोनों तरफ से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, दोनों तरफ से आर स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास फाइनली क्या आ गई इक्वेशन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन गया √2 अल्फा बीटा, √2 अल्फा बीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस √2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो ये पहला रिलेशन आ गया मेरा किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। कैसे आया, क्लियर है ना। जो ओ क्यू वेक्टर था उसमें मोड ले लिया, दोनों तरफ मोड लेके स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी, यहां पे आइडेंटिटी का यूज कर दिया, तीनों का मोड आर है, आर क्यू है क्योंकि तीनों रेडियस है, तो आर पुट कर दिया, और यू डॉट वी भी ले लिया। यू डॉट वी लोगे तो यू डॉट वी के बीच में क्या आ जाएगा, एंगल कितना 45, तो यू डॉट वी को cos 45 लिख दिया, लगा दिया। डन है, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। अब आगे क्या करना, आगे देख लो। ठीक है, अब आगे चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहले ये रिलेशन आ गया, बट अपने पास अल्फा बीटा 2 अननोन है, तो मतलब 2 इक्वेशन बननी चाहिए थी, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। ये चीज क्लियर है, कैसे आई, ओपी वेक्टर का ओक्यू वेक्टर का मैंने दोनों तरफ मोड लेके स्क्वायरिंग कर दिया। डन। अब एक इंफॉर्मेशन अपने को और गिवन है, क्या गिवन है कि ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ओपी और ओक्यू परपेंडिकुलर है, क्योंकि दिया हुआ है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो दूसरी इक्वेशन उससे आ जाएगी। तो ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू वेक्टर, ये अपने को दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर डॉट ओक्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओपी वेक्टर क्या है मेरे पास, ओपी वेक्टर तो मेरे पास यू वेक्टर है, ओक्यू वेक्टर क्या है मेरे पास, ओक्यू है अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से 2 रिलेशन आएंगे बच्चों अल्फा बीटा के बीच में। आई होप ये डन है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो किससे आ गया, ओक्यू वेक्टर का मोड ले लिया, स्क्वायरिंग करके एक रिलेशन आ गया।
ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड आर ले लिया बच्चों, तो आर स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। और यू डॉट वी को कैसे लिया, यू और वी के बीच में एंगल 45 हो गया। फिर परपेंडिकुलर है, दूसरा रिलेशन इससे आएगा, तो ये क्या बनेगा, अल्फा यू डॉट यू प्लस बीटा यू डॉट वी इज इक्वल टू 0। अगेन देखो यू डॉट वी आ गया, और यू डॉट वी हम यहां पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा बच्चों, ठीक है। यहां पर यू डॉट वी आ गया, यहां पे यू डॉट यू आ गया। अब यू डॉट यू का मतलब, यू डॉट यू का मतलब यू वेक्टर के मोड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अगेन आर स्क्वायर। क्या बन गया, आर स्क्वायर। अब यू डॉट वी में क्या आएगा, यू डॉट वी में मोड यू मोड वी cos 45, cos 45 1/√2, तो ये भी क्या बन गया, आर स्क्वायर बाय √2। क्या बन गया, आर स्क्वायर बाय √2। ठीक है, डन है। अब सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, ये आर स्क्वायर और ये, तो अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। आर स्क्वायर कहां चला गया, 0 में, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाय √2 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास, ये दूसरा रिलेशन आ गया। डन है, चलिए क्लियर है बच्चों, दिख रहा है ना ये दूसरा रिलेशन। आर स्क्वायर उधर 0 में चला जाएगा कॉमन लेके, अल्फा प्लस बीटा बाय √2 0 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, अल्फा बीटा आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सोल्व, दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे बच्चों। तो दिस इंप्लाइज, मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाय √2 0 आ गया, क्योंकि यहां पे 1/√2 बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा क्या आ गया, माइनस बीटा बाय √2। अल्फा क्या आ गया, माइनस बीटा बाय √2, ये आ गया। अब इसको मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पहली इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस √2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा को क्या पुट करना है, माइनस बीटा बाय √2 पुट कर दिया। माइनस बीटा बाय √2, यहां से बच्चों बीटा स्क्वायर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, डन। पुट कर दिया अल्फा को क्या पुट कर दिया, माइनस बीटा बाय √2। ये कहां से आया, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन से आ गया था। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया बच्चों बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे √2 कैंसल, और ये बनेगा माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बीटा स्क्वायर कैंसल, तो बीटा स्क्वायर बाय 2 क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से मेरे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा भी आ गया बच्चों। बीटा स्क्वायर क्या है, 2 है, तो बीटा के बारे में इन्होंने कुछ दिया है, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा है अपने पास माइनस बीटा बाय √2, तो बीटा स्क्वायर 2 है, तो बीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2। तो पुट करेंगे वहां पर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा विल ऑल्सो इक्वल टू, बीटा को √2 ही ले लेते हैं, √2 पुट किया तो √2 कैंसिल, अल्फा आ गया -1। चेक कर लीजिए, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, डन है, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, ये आ गई। यहाँ पे अल्फा की 2 वैल्यूज ले सकते हो आप। बीटा स्क्वायर 2 है, तो बीटा क्या होगा, प्लस √2 माइनस √2। तो प्लस √2 लिया तो अल्फा -1 आएगा, और माइनस √2 लिया तो अल्फा +1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ एक बार दोनों वैल्यूज से हम चेक कर लेंगे। या फिर अल्फा क्या होगा, +1। क्यों, क्योंकि बीटा भी 2 आएंगे ना, प्लस √2 माइनस √2। ठीक है, तो प्लस √2 पुट किया अल्फा -1, माइनस √2 पुट किया तो अल्फा 1 आ गया। डन है, चलिए अब अपने को बच्चों क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा। कौन सी क्वाड्रेटिक बनानी है, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा। रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा, बीटा स्क्वायर और अल्फा, अल्फा कोमा बीटा स्क्वायर। तो मतलब रूट्स क्या हो गए बच्चों, अल्फा एक बार -1 ले लेते हैं, -1, 2। तो रूट्स क्या हो गए, -1, 2, ये रूट्स हो गए। तो क्वाड्रेटिक लिखने का एक तरीका होता है, पता ही होगा आप लोगों को, या तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, या तो आप इसको फैक्टर बना के कर लो, या तो आप सम और प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, सम और प्रोडक्ट। तो सम क्या है अपने पास, -1 + 2 कितना हो गया, -1 + 2 1 हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 × 2, दैट विल गिव यू -2। और फिर क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, x²
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप ये पता होगा सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ये सब पढ़ते हैं, राइट। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -1, 1 है, माइनस एक्स हो गया और यहाँ पर -2। ये इक्वेशन आ गई, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। एक तो ये आएगी, एक और दूसरी भी आ जाएगी। दूसरी किससे, यहाँ पर मैंने अल्फा -1 लिया, एक बार आप +1 ले लेना। +1 लेंगे तो क्या आ जाएगी वो देख लेना। तो इससे अपना इसी से ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर मैं +1 लेता हूं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, और दूसरी क्या हो जाएगी, अगर मैंने +1 लिया तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -3x + 2। दूसरी ही आएगी क्वाड्रेटिक, अगर अल्फा मैंने +1 लिया तो। ठीक है, यहाँ पर अल्फा -1 है, यहाँ पर अल्फा +1 है। तो +1 लेके अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। ठीक है ना, तो इस तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यूज आएंगी बच्चों। पहली इक्वेशन किससे आएगी, इसमें मोड लेके स्क्वायरिंग कर दो। दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, परपेंडिकुलरिटी से आएगी। इसमें यह भी ध्यान रखना कि तीनों वेक्टर्स का मोड क्या होगा, सेम होगा, डेट इज आर। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। तो 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, पुट करके आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चेक करो। चलिए बच्चों अब ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, मतलब कि ए का मोड और बी का मोड 1 होगा। चलो वो बात तो ठीक है। अब इन्होंने ये दी एक्सप्रेशन दिया और इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं। किनकी, मोड ऑफ ए प्लस बी की और मोड ऑफ ए माइनस बी की। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मोड ऑफ ए प्लस बी को मैं पी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, पी। लेट्स टेक इट एज पी। तो मोड ऑफ ए प्लस बी पी है। अब अगेन इसकी वैल्यू आएगी कैसे, स्क्वायरिंग करके ही आएगी, कोई और मेथड तो नहीं है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूं, मोड ऑफ ए प्लस बी की, मोड ऑफ ए माइनस बी की। फिर वो वैल्यू यहां पे पुट करके फिर देख लेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मोड ऑफ ए प्लस बी को पी ले लिया, इसको क्यू मान लेंगे। ये पी ले लिया और ये क्यू हो गया। लेट्स टेक इट एज पी, लेट्स टेक इट एज क्यू। अब मोड की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायरिंग करके, ताकि आइडेंटिटी लग जाए। तो स्क्वायरिंग करी तो यहां पर आ गया मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। डन। अब मोड ए मोड बी तो 1 ही है, मोड ए मोड बी तो क्या है, 1 है। तो ये बन गया 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। अब बच्चों इन्होंने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए ऑब्वियस बात है, मोड को किस में कन्वर्ट कर लो, कोस थीटा में, ताकि ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। और ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेटेस्ट मैक्सिमम मिनिमा देखना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों कर रहे हैं, ताकि ग्रेटेस्ट वैल्यू इजीली आ जाए। वो कैसे आएगी वो मैं भी बता देता हूं। इसलिए अब मैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा आता है। डन है। तो ए डॉट बी को क्या लिखूंगा, मोड ए मोड बी कोस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी को ए डॉट बी नहीं रहने देना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लो, ताकि एक्सप्रेशन किसकी टर्म में आ जाए, थीटा की टर्म, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब मोड ए मोड बी अगेन 1 है बच्चों, तो ये 1 + 1 2 हो गया। और अगेन मोड ए मोड बी 1 है, तो ये बन गया 2 + 2 कोस थीटा। चेक कीजिए, क्लियर बन गया ना, हो गया सिंप्लीफाई। 1 + 1 2, 2 मोड ए मोड बी 1 है, 2 कोस थीटा। अब इन दोनों से अगेन 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, क्या बच गया, 1 + कोस थीटा। अब 1 + कोस थीटा देखते ही दिल में कुछ कुछ होता है, नहीं होता तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये बता चुके हैं कि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन में भी, किसी भी चैप्टर में यूज हो जाते हैं। बायनोमियल, यू नेम द चैप्टर एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, हाफ एंगल फॉर्मूला। ध्यान है, याद आया, चमका कुछ, क्लिक हुआ, नहीं हुआ तो अभी देख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला बच्चों, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। और दूसरा है 1 - cos 2 थीटा। इसको मैं नीचे लिखता हूं, दैट वुड बी बेटर। एक है बच्चों 1 + cos 2 थीटा और एक होता है 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा मेरे ख्याल से इसमें यूज हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा होता है। याद आया कुछ,
तो जब भी आपको 1 प्लस कोस टू थीटा दिखता है, आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आंख बंद करके मतलब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, लिटरली आंख बंद करके तो नहीं लिख सकते। आंख बंद करने का मतलब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि यहां पर एंगल हाफ हो जाता है। यहां पे 2 थीटा था तो यहां पे थीटा हो गया। सर ये तो फिर आपने 1 प्लस कोस टू थीटा का बताया, मेरे पास तो 1 प्लस कोस थीटा है, एंगल हाफ कर दो यार। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। तो मतलब कि 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपने, ये वाला 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले का हमने यहां पर यूज किया। 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 हो गया, एंगल हाफ हो जाता है। तो P की वैल्यू क्या आ गई, और यू कैन से P स्क्वायर की क्या आ गई, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो मतलब कि P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 2 कोस थीटा बाय 2। P क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा बाय 2। माइनस नहीं आएगा क्योंकि P क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने P निकाला वैसे Q निकाल लेंगे। Q क्या अपने पास, तो बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। Q क्या है, मोड A माइनस मोड ऑफ A माइनस B, इसको अपन ने Q लिया है। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि मोड A वाला सोल्व कैसे होता है, स्क्वायरिंग से सोल्व होता है। दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, मोड A का स्क्वायर प्लस मोड B का स्क्वायर माइनस 2A डॉट B इज इक्वल टू Q स्क्वायर। डन, लग गया, क्लियर? ठीक है, अब अगेन मोड A का स्क्वायर मोड B का स्क्वायर 1 1 हो गया, और A डॉट B का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री से मैक्सिमम मिनिमा देखना इजी हो जाएगा। डन, अगेन ये 1 प्लस 1 2, मोड A मोड B 1 ही है, ये 2 कोस थीटा। तो यहां से अब अपन ने 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, 1 माइनस कोस थीटा। तो मैंने बोला था ना, यहां प्लस आ रहा है, प्लस आया था तो यहां माइनस आ गया। ठीक है, यहां प्लस आया था तो यहां माइनस आ गया, और माइनस वाले का फॉर्मूला क्या है, प्लस होता है तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा आता है, माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला यहां पर ये लग जाएगा, प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया, अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो फिर ये क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आ गया आपका Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो Q क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2, रूट ले लेंगे। डन है, अब अपने को निकालने क्या है वो देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। किसकी चाहिए अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू, अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए √3p प्लस Q की। √3p, p मैंने किसको लिया था, मोड ऑफ A प्लस B को, Q मैंने लिया था मोड ऑफ A माइनस B को। इसकी अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। P मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, P क्या था मेरा, P है मेरा 2 कोस थीटा बाय 2, रूट ले लेंगे। P क्या है, 2 कोस थीटा बाय 2, तो P की जगह मैंने लिख दिया 2 कोस थीटा बाय 2। और Q क्या है मेरा, Q आया 2 साइन थीटा बाय 2। डन, ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा बच्चों √3 कोस थीटा बाय 2, इसके साथ √3 मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन थीटा बाय 2, ये बच गया। चेक कीजिएगा। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे देखते हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म पढ़ी होगी आपने ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सी, A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा, ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी 11th में। ठीक है, नहीं ध्यान तो मैं अभी ध्यान दिला देता हूं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। जैसे ये 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, 1 प्लस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा। अब ये वाली चीज,
अब ये 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हम ये वाली फॉर्म पढ़ते हैं, वहीं पर हम सीखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम होती है। यहां पर ए क्या हो गया जो साइन के साथ लिखा हुआ है, बी क्या हो गया जो कोस के साथ लिखा हुआ है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि जो साइन के अंदर एंगल है वही सेम एंगल कोस के अंदर होना चाहिए। तो क्या यही सेम फॉर्म यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी, वहां तो थीटा है, यहाँ थीटा बाई 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोस के अंदर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे भी साइन के अंदर थीटा बाई 2 होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे थीटा है, तो फॉर्म मैच नहीं होगी। तो मैच हो गया तो आप कंपेयर करोगे तो ये आपका ए हो गया एक तरीके से, या इसको बी लिखने बी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका जो यहाँ पे 1 होगा वो बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है, डन है। तो ए क्या हो गया आपका √3, बी क्या हो गया आपका 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, और यू कैन से ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू विल बी, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर बाहर क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए क्या है यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 + 1 4, 4 का √2, तो ये आ गया 2 × 2 दैट विल गिव यू 4। तो 4 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या किया बच्चों, मैंने दोनों मोड को अलग अलग पी क्यू मान के अलग अलग सोल्व कर लिया। कैसे सोल्व किया, स्क्वायरिंग करके, और दोनों मोड को मैं ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में ले आया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया और ये वाले फॉर्मूले यूज कर लिए। तो पी की वैल्यू आ गई 2 cos θ/2, क्यू की वैल्यू आ गई 2 sin θ/2, डन है। फिर ये वाली वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी, जिसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, पुट कर दिया, 2 बाहर ले लिया, ये आएगा। अब ये वाली फॉर्म इससे कंपेयर हो गई, ये वाली फॉर्म ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखते हैं, डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है ना, एक वैल्यू √3 हो गई, एक वैल्यू 1 हो गई, फॉर्मूला लगा दिया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपके होनी चाहिए सारी चीजें, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इंटीजर टाइप है तो 4 आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सेशन का, फटाफट से वाला ट्राई कर लीजिए। चलिए अब ये वाला देखेंगे बच्चों, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगेन यहाँ पे दोनों तरफ मोड दिया, स्क्वायरिंग करके सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो क्या दिया अपने को, मोड ए मोड ऑफ a + b + c इज इक्वल टू में क्या दिया, मोड ऑफ a + b - c, राइट में प्लस सी है, राइट लेफ्ट में प्लस सी है, राइट में माइनस सी है, ये डिफरेंस है बस। अगेन कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके एक्सपेंड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। कर देते हैं बच्चों फटाफट से। तो यहां पर क्या आ गया, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 2 टाइम्स a.b b.c c.a, ठीक है। एक्सपैंड करके लिख लेंगे उसको, 2 टाइम्स a.b प्लस 2 टाइम्स b.c प्लस 2 टाइम्स c.a। ये तो हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसके नीचे लिख देता हूं बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर। तो आप देखोगे मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। चेक कर लेते हैं बचेगा क्या, ठीक है। फिर जब आप करोगे तो 2 टाइम्स तो a.b रहेगा, a.b, बट जब आप b और c को डॉट लोगे तो c के साथ बच्चों माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आएगा, -2 टाइम्स b.c आएगा, क्योंकि c की जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया। सेम तरीके से जब आप a का c के साथ लोगे तो यहां पर भी अगेन माइनस आ जाएगा, क्योंकि c की जगह क्या है, माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ दिख ही रहा है, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर तो कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2a.b भी कैंसिल हो गया, a.b भी कैंसिल। अपने पास ये वाली दो टर्म्स बच रही है, ठीक है।
अगेन क्या करो अब, दोनों को इधर ले जाओ, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स, दोनों को उधर ले जाओ तो ये बन गया 4 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 4 टाइम्स सी डॉट ए। 4 कॉमन लेके उधर भेज दो, 0 पे चला गया तो क्या बचा, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो बी डॉट सी आपको 0 दिया हुआ है, राइट, तो मतलब ये भी आपका 0 हो गया, ये भी 0, तो यहां से सी डॉट ए भी 0 आ गया, खत्म क्वेश्चन। सी डॉट ए भी क्या आ गया, 0 आ गया, चेक कर लीजिएगा। सी डॉट ए 0 है, इसका मतलब ए और सी परपेंडिकुलर है। सी डॉट ए 0 है मतलब ए और सी परपेंडिकुलर है ना, ये मतलब हुआ। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, कहां गई पहली, नहीं दूसरी, सॉरी। बी में क्या दिया हुआ है, ए एंड सी आर पैरेलल, तो दूसरी वाली तो गलत हो गई, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ठीक है, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट ए देख लेते हैं। अब ए में क्या दिया हुआ है, इन्होंने किसका मोड दिया हुआ है, ए प्लस लैम्डा सी का मोड दिया हुआ है, ये निकाल लेते हैं क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। तो ए स्टेटमेंट में अपने को क्या दिया है, ए प्लस लैम्डा सी का मोड निकालना है और बताना है कि ये वाला जो मोड है, ये मोड ए से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताना है। देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या आएगा अपने पास, ठीक है। इक्वल टू मैं इसको के मान लेता हूं, इस मोड को मैंने के ले लिया। अगेन फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करी तो क्या आएगा, मैं देख सकता हूं जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए डॉट सी आएगा, ए डॉट सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0 है। स्क्वेयरिंग करिए, मोड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा सी मोड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट लैम्डा सी इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये आ रहा है, डन। तो ये बन गया बच्चों मोड ए स्क्वायर, यहां से लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी। अब ए डॉट सी तो 0 ही है, ए डॉट सी क्या है, 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया फिर, मोड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर मोड सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, इस वाले मोड की, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे बच्चों, क्या देख रहे हो, मोड ए स्क्वायर में ये ऐड हो रहा है, मोड ए स्क्वायर में क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। तो यहां से अपने को साफ पता चल रहा है कि ये हमेशा मोड ए से बड़ा रहेगा, पता चल रहा है साफ। मोड ए स्क्वायर में ये ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा मोड ए से ज्यादा रहेगी। रूट लोगे तो मोड ए आएगा, स्क्वायर हटेंगे तो मोड ए स्क्वायर में ये ऐड हो रहा है, तो मतलब रूट लेने पर ये वैल्यू हमेशा मोड ए से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो जो मतलब स्टेटमेंट 1 भी क्या है, स्टेटमेंट ए अपनी सही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, डन है, ऊपर वाली अपनी सही है। यहां पर ये जो ए वेक्टर दिया हुआ है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये फालतू की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, डन है ना, क्लियर। ए डॉट सी 0 आ गया तो बी स्टेटमेंट गलत हो गई। यहां पर अपन ये निकाला तो यहां पे साफ दिख रहा है बच्चों, मोड ए स्क्वायर में ये ऐड हो रहा है, तो मतलब ओब्वियसली ये मोड ए स्क्वायर से बड़ा है, मोड ए स्क्वायर से बड़ा है तो रूट लेने पर मोड ए से बड़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इंप्लाइज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर से बड़ा है तो रूट लेने पर भी वो मोड ए से बड़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने वेक्टर आइडेंटिटीज को कवर किया है। तो आप देख सकते हो बच्चों, आज जो हमने पीवाईक्यूज करे उसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर आइडेंटिटीज का यूज हुआ, ठीक है। तो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।